अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है थैंक यू पाकिस्तान फॉर 2 इंडियन फ्लाइट लैंडिंग इन 11 डेज। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी है और देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से भारत के विमान पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, थैंक यू इसलिए बोला गया है क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते खट्टे होने के बावजूद भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान हमारे विमानों को लैंडिंग की अनुमति दे रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत के विमान जो सफर तो तय कर रहे हैं यूएई से भारत का, लेकिन बीच रास्ते में ही कोई ना कोई ऐसा ग्लिच आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है, जिसके चलते उनकी इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है। आज सुबह ही एक खबर आई है, लाइव मिनट का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि इंडिगो का एक प्लेन था जो कि शारजा से हैदराबाद की डिस्टेंस कवर कर रहा था। अब आप कहोगे कि शारजा से हैदराबाद की दूरी कितनी है? 2541 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है। दोस्तों, शारजा से इसने सफर तय किया और बीच रास्ते में ही एक जो फ्यूल इंडिकेटर होता है उसके अंदर एक कुछ मेल फंक्शन सा दिखाई दिया। तो उसके चलते इंडिगो के जो पायलट थे उसने कोई भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा और पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनसे परमिशन मांगी और इमरजेंसी लैंडिंग की एक अनुमति मांगी। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के चलते जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति दे दी और सुबह 9:15 बजे के करीब भारतीय विमान जो कि बोइंग 737 जो कि इंडिगो के एयरलाइंस का था वो लैंड किया। और उसके बाद सारी प्रक्रिया देखने की हो रही है कि आखिरकार क्या मेल फंक्शनिंग आ गई थी। दोस्तों, ये कोई हवाई जहाज उड़ाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। छोटी सी भी दिक्कत कब बड़ी हो जाए इसको लेकर कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यही कारण है कि पायलट ने समझदारी दिखाते हुए बीच रास्ते में ही इमरजेंसी फ्लाइट को लेकर अनुमति मांगी और पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के चलते ये अनुमति दे दी। अब दोस्तों, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पिछले 2 हफ्ते के अंदर ये दूसरा इंसिडेंट है। 6 जुलाई को एक स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, वो इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर लैंड की थी। वो जा रही थी दिल्ली से दुबई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके अंदर भी कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी और उसके बाद पाकिस्तान ने 6 जुलाई को इसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग अप्रूव की थी और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर यह लैंड हुआ और खाने पीने की चीजें भी पाकिस्तान की अथॉरिटी ने मुहैया करवाई थी। अब दोस्तों, स्पाइस जेट का ये इंसिडेंट होता है 6 जुलाई को और उसके बाद आज 17 जुलाई को ये दूसरा इंसिडेंट हो जाता है। 2 हफ्ते के अंदर दूसरी ऐसी वारदात हो जाती है। तो इस सिचुएशन में हमारी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी हैं वो अब हरकत में आने वाले हैं। हालांकि 6 जुलाई को स्पाइस जेट का ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद डीजीसीए ने स्पाइस जेट को शोकॉज नोटिस भी जारी किया था, क्योंकि 8 ऐसे घटनाएं हो गई देश के अंदर भी और अब पाकिस्तान के जैसे देश के अंदर अपना विमान इमरजेंसी लैंड करवाना पड़ रहा है तो देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान वाले मदद तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पर बेइज्जती भी जचा कर रहा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान के एयरलाइंस हम पहले जैसी एयरलाइंस नहीं रही है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं और 2 हफ्ते के अंदर दूसरी फ्लाइट है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान के अंदर करवानी पड़ी है। अब दोस्तों, ये दिक्कत क्यों आ रही है? दोस्तों, दरअसल ये 2 एक फ्लाइटें हैं ना, स्पाइस जेट हो गई, इंडिगो हो गई, ये सस्ती फ्लाइट टिकट देने के लिए जानी जाती है। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो एक आप अपनी स्क्रीन पर रेट देख रहे हो, नई दिल्ली से अगर आपने मुंबई का सफर तय करना है ना स्पाइस जेट के अंदर, तो आपकी टिकट 9662 रुपए में शुरू होती है। दूसरा दोस्तों, आपने अगर सफर तय करना है इंडिगो का नई दिल्ली से मुंबई का, तो टिकट शुरू होती है 10,224 रुपए में। तीसरा दोस्तों, अगर आपने सफर करना है एयर इंडिया का, तो आपकी टिकट शुरू होती है 14,523 रुपए में। तो दोस्तों, फर्क साफ है कि यहाँ पर रेट का थोड़ा बहुत फर्क बहुत ज्यादा है। और इस सिचुएशन में दोस्तों, भारत की नंबर 1 एयरलाइंस कौन सी है? दोस्तों, भारत की नंबर 1 एयरलाइंस इंडिगो के तौर पर
जानी जाती है। इंडिगो दोस्तों सस्ती टिकट भी देती है और फीचर भी अच्छे खासे दे देती है। तो इंडिगो के अंदर देश के अंदर फ्लाइटें बहुत होती हैं और इसीलिए इंडिगो को नंबर 1 एयरलाइंस के तौर पर दर्जा मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों अब जो शोकेस नोटिस जारी हो रहे हैं स्पाइसजेट को भी, तो ये एक इस ओर इशारा कर रही हैं कि जरूर आपका कंपटीशन बहुत है, टिकटों के रेट आप सस्ते रखते हो, लेकिन सेफ्टी और क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी फ्लाइटें जो इमरजेंसी लैंडिंग करवा रही हैं यात्रियों की एक सारी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। टिकटें चाहे 2 पैसे महंगी कर दो, लेकिन आप सेफ्टी के बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये सारा इंसिडेंट हुआ है, जरूर भारत की एयरलाइंस की एक जो इमेज है उसके ऊपर नुकसान तो पहुंचा ही है, लेकिन इसकी भरपाई जरूर करनी चाहिए। लेकिन 2 हफ्तों के अंदर भारत की 2 एयरलाइंस की फ्लाइटों की लैंडिंग पाकिस्तान के अंदर हो गई है, जरूर इससे भारत की नाक कटी है और इसको सुधारना चाहिए हमारी एयरलाइंस को। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताओ। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग के लिहाज से तो ठीक है भाई, इंफॉर्मेटिव के लिहाज से भी, लेकिन यह है कि 2 फ्लाइट भाई यहाँ पर उन्होंने उतरी हैं, तो ये ठीक है भाई। सबसे पहले तो ये है कि हम साए हैं, तो कल भी हम बात कर रहे थे कि हम साए भाई एक दूसरे के काम आते हैं, और इसमें ये नहीं कि बंदा दुश्मन समझ ले और अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, ये गलत चीज़ होती है। इसमें उतरना चाहिए वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल भाई। मशीनरी होती है तो मसला बन जाता है। ये नहीं कि कोई जान से खेल रहा है, जान बूझ कर वो कर रहा है। तो इसमें एक इंसानियत की खातिर लैंडिंग होती भी है, तो ऐसे कोई मसला नहीं। आप जितना भी बड़ा दुश्मन हो, उधर ऐसी इंसानियत की खातिर लोग काम आ ही जाते हैं। बिल्कुल भाई, और ऐसा ही हुआ है कि वो इधर उन्होंने परमिशन लिया, तो इन्होंने बिना झिझक ये काम किया है, वो उतरे भी हैं यहाँ पर। काफ़ी मुसाफिर होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, एक इंसान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो इंसानियत की खातिर अगर उन्होंने कुछ इधर लैंडिंग पर कर भी लिया, तो पाकिस्तान में इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ना किसी ने ऐसे उठाया इशू कि क्यों हुआ ऐसा, 2 दफ़ा हो चुका है, ऐसा क्यों हुआ है, यानी हो जाता है ऐसा। बिल्कुल भाई, क्योंकि लेकिन ये कि सबसे पहले जो है ना वो उधर जो एसोसिएशन अथॉरिटी है ना इंडिया की, उसको तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर नोटिस लेना चाहिए, जिस तरह वो कह रहे हैं कि लिया भी है इसके ऊपर। क्योंकि ये मसला लैंडिंग का तो खैर कोई मसला नहीं है, लैंडिंग जितनी दफ़ा मर्जी करें वो कोई इतना इशू नहीं है। और इधर अभी तक खैर मीडिया पे तो ये चीज़ें चली भी हैं ना, तो किसी ने इसके ऊपर कोई ना नाराज़गी का इजहार किया है कि आप इंडिया की फ्लाइटें किस तरह इधर उतार रही हैं। जिस तरह भाई साहब कह रहे हैं कि नाक काट के, तो नाक वाला यार कोई मसला नहीं है, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। ये इंसानियत के नाते ये चीज़ें होती रहती हैं। ये कौन सा कह रहे हैं कि आप जो है ना वो ना उतारें, तो अगर उतर भी गई हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ये एक चलो उनको एक आसरा मिल गया, जिसकी वजह से जो है ना शहर को बड़ा नुकसान होने से बच गया। तो आगे भी ये सिस्टम चलता रहना है। तो इस चीज़ को जो है ना इसके ऊपर ज़रूर इंडियन गवर्नमेंट को फोकस ज़रूर करना चाहिए कि यार ये इस तरह के इशू क्यों आ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा होगा तो बाद में तो दौड़े लगनी है या देखना है कि यार क्यों हुआ है, तो उससे पहले कोई ना कोई इस तरह का स्टेप ले लेना चाहिए। बाकी ये कि किसी के हाथ में नहीं है कि ये वाक़या हो जाए, ये हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वाक़े हुए हैं। और आपको याद होगा एक उधर उनके जो है ना वो जो साबका आर्मी चीफ थे उनके साथ वाक़या हो गया इधर। वो हमारे एक जुनेद जमशेद जो है ना वो सिंगर भी थे, बाद में जो है ना वो मतलब थोड़ा सा मजहबी हो गए, उनके जहाज के साथ हादसा हो गया था। तो इस तरह के ये हो भी जाते हैं इसमें कोई किसी को। लेकिन ये है कि अगर जो है ना वो सारी बात है उसके ऊपर वो स्टेप भी लेंगे जानबूझ के, वो खैर कोई भी नहीं करता। तो इन्होंने अगर इधर लैंड किया तो ये एक अच्छा साइन है। लोग होते हैं ना कुछ एक पैसा बचाने के लिए सस्ती टिकट भी ले लेते हैं या उसका देखो यूज करते हैं, वो बड़ा इशू होता है ना वो, क्योंकि वो एक फोकस भी फिर नहीं करते लैंडिंग पर या अपनी एयरलाइन पर। बिल्कुल ये दिखाते हैं जो आयरलैंड ये इसमें कोई नहीं होता कि सस्ते, वो एक ही किस्म का उसमें लगता है जो है ना वो जो भी आप सब कुछ एक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मसला ये है कि वो थोड़ा सा हो जाता है बड़ी कंपनियां जो है ना उनके और थोड़ा, लेकिन ये है कि लो कंपनियों का थोड़ा और स्टेटस होता है। तो लेकिन फिर भी जो है ना वो एक अच्छा साइन है अगर इन्होंने यहाँ पे इजाज़त दी है। बिल्कुल भाई, तो बहुत अच्छा है, खुशी हुई है इस चीज़ की। तो इसको ये मीडिया के ऊपर चलाया तो खैर खबर तो चली है, ये नहीं कि नहीं चली, लेकिन इसमें किसी ने नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया कि ये क्यों हुआ है, क्यों आपने इधर आने दिया है, इस तरह का जो है ना वो कोई सीन नहीं हो। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी।
अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।